जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास आज 4 बजे होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 5 साल में इंटा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पीटीआई पर लाहौरी ग्रुप का कब्जा है। खुद साख्ता क़यादत हालात ख़राब करने में पेश है। हम बानी अरकान पीटीआई को असल हालत में बहाल करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन का अडियाला जेल हुकाम से इस्तफसार, इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं। जेल हुकाम का जवाब, वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात का हुक्म दे। ईसीपी ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक पीटीआई से रिपोर्ट तलब। अमेरिका में भारतीय डांसर नोरा फतेही की अदाकार सऊद से मुलाकात। जुवेरिया सऊद ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान मुकदमात के फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 24 अक्टूबर को मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में टिकटॉकर सोबिया मुनीर की रिहाइशगाह आमद। सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी। मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त का चेक दिया। वजीर आला मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने छतों से गुलपाशी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल। मियां नवाज शरीफ यूएई, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप जाएंगे। नवाज शरीफ 1 रात दुबई में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका चले जाएंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर को अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। इनके बराह रास्त मुलव्वस होने के सबूत नहीं। असद उमर पहले ही लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी हो चुके। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अकबर एस बाबर नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की दीगर दरखास्त गुजारों को दरखास्तों की नकूल पीटीआई को फराहम करने की हिदायत। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आईनी तरमीम से मुताल्लिक वज़ीर आज़म काबीना से खिताब करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। मुख्तलिफ मामलात पर बहस की तहरीकें भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। आईएमएफ का पाकिस्तान में इस्लाहात के तसलसल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के तौसीई फंड सहूलत की मुसलसल हिमायत। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में डायरेक्टर आईएमएफ से मुलाकात में तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर भी बातचीत। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द ने हिमायत फराहम करने पर आईएमएफ का शुक्रिया अदा किया। मालियाती इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ने पर पाकिस्तानी वफ्द का इजहार ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 86,780 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 0.84% इजाफा हुआ। लाहौर में फजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ने लगी। फजाई आलूदगी में बागों के शहर लाहौर दुनिया में बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 427 तक पहुंच गई। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 95 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 225 हो गई। चीचावतनी में बासर जिम्मेदार का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। मुलाजमा आसमा पर तलाई जेवरात और नकदी रकम चोरी करने का इल्जाम था। अहले इलाका ने मुनीर और उसके बेटे से मिन्नत समाजत के बाद आसमा को छुड़वाकर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। इसराइल मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने से बाज न आया। फजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की देरुल बला में स्कूल पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 42,603 शहीद हो चुके। ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके तातारिस्तान में आज से शुरू हो रहा है। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। काजन शहर में होने वाले इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी और इसके स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन भारत के अमीर तरीन स्टार किडमैन बन गए। ऋतिक रोशन के असासों की मजमूई मालियत 3100 करोड़ तक जा पहुंची। ऋतिक रोशन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन के बेटे। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स इख्तिताम पजीर। इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड मेंबरान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दावत भी दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में टिकटॉकर सोबिया मुनीर की रिहाइशगाह आमद। सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी। मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त का चेक दिया। वजीर आला मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने छतों से गुलपाशी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 86,780 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 0.84% इजाफा हुआ। और बॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा परिणीति चोपड़ा ने जिंदगी की 36 बहारें देख ली। मद्दाहों दोस्तों की अदाकारा को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का पैगाम।